कैसे हुई बसंत पंचमी को मनाने की शुरुआत? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन ब्रह्मांड का निर्माण किया था। सृष्टि की रचना करके जब उन्होंने संसार में देखा तो उन्हें चारों ओर सुनसान निर्जन ही दिखाई दिया। वातावरण बिल्कुल शांत लगा, जैसे किसी की वाणी ही न हो। ये सब देखने के बाद ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। जल छिड़कने के बाद एक देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा थी। भगवान ब्रह्मा ने उनसे कुछ बजाने का अनुरोध किया ताकि पृथ्वी पर सब कुछ शांत न हो। परिणाम स्वरूप देवी ने कुछ संगीत बजाना शुरू कर दिया। तभी से उस देवी को वाणी और ज्ञान की देवी देवी सरस्वती के नाम से जाना जाने लगा। उन्हें वीणा वादिनी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी सरस्वती ने वाणी, बुद्धि, बल और तेज प्रदान किया। बसंत पंचमी को श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। यह त्योहार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ता है। इस साल बसंत पंचमी 14 फरवरी 2024 को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी और कब इस पर्व को मनाने की हुई शुरुआत। बसंत पंचमी एक हिंदू त्योहार है जो आमतौर पर फरवरी में वसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है। इस शुभ दिन पर देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, जो ज्ञान, संगीत और शिक्षा की देवी है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। यह त्योहार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार पूरे वर्ष को 6 ऋतु ओ में बांटा गया है, जिसमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु शामिल हैं। इन ऋतु ओ में से बसंत ऋतु को सभी ऋतु ओ का राजा कहा जाता है और इसी कारण जिस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है उस दिन को बसंत पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस साल बसंत पंचमी छात्रों के लिए वसंत पंचमी का दिन खास होता है। जिन छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, उन्हें वसंत पंचमी के दिन कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। बसंत पंचमी 2024 इस साल 14 फरवरी को वसंत पंचमी है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। मां सरस्वती विद्या, ज्ञान, संगीत और कला की देवी हैं। इनकी कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसे संगीत और शिक्षा के क्षेत्र में खूब सफलता मिलती है। मां सरस्वती की पूजा करने से अज्ञानी में भी ज्ञान का दीप जल उठता है। वसंत पंचमी के दिन से छोटे बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत भी की जाती है। इसे अक्षर अभ्यासम या विद्या आरंभम भी कहा जाता है। छात्रों के लिए यह दिन खास होता है। जिन छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, उन्हें वसंत पंचमी के दिन कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। यदि आपका बच्चा छोटा है तो माता पिता बच्चे से ये उपाय करवा सकते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाकर कमेंट में जय मां सरस्वती लिखकर मां सरस्वती का आशीर्वाद और उनका स्नेह आपके और आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं उन उपायों को। 1. यदि आपका बच्चा पढ़ाई से जी छुड़ाता है या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को बच्चे के हाथ से पीले रंग के फल अर्पित करवाएं। साथ ही माता सरस्वती का एक चित्र बच्चे के स्टडी टेबल के पास लगाएं। इससे पढ़ाई में उसका मन लगने लगेगा। 2. अगर विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो उन्हें वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के मूल मंत्र AUM एन सरस्वत्यै एन नमः का जाप करना चाहिए। इससे लाभ मिलेगा। 3. यदि आपके बच्चे की वाणी स्पष्ट नहीं है या थोड़ा रुक कर बोलता है तो वसंत पंचमी के दिन उसकी जिह्वा पर चांदी की सलाई या पेन की नोक से केसर द्वारा ऊं ह्रीं श्री सरस्वत्यै नमः मंत्र लिख दें। इस उपाय को करने से बच्चा वाणी दोष से मुक्त हो जाएगा और उसकी भाषा स्पष्ट हो जाएगी। 4. वहीं जिन नवजात शिशुओं की पहली वसंत पंचमी है, उनकी जीभ पर चांदी की सलाई को शहद में डुबोकर ऊं ऐं मंत्र लिखें। मान्यता है कि ऐसा करने से बच्चा बुद्धिमान और मधुर वाणी वाला होगा। मान्यता है कि बसंत पंचमी, जिसे वसंत पंचमी भी कहा जाता है, जीवन में नई चीजें शुरू करने का एक शुभ दिन है।
बहुत से लोग इस दिन गृह प्रवेश के दिन नए घर में प्रवेश करते हैं, कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं या महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू करते हैं। इस त्योहार को अक्सर समृद्धि और सौभाग्य से जोड़ा जाता है। बसंत पंचमी के साथ यह माना जाता है कि वसंत ऋतु की शुरुआत होती है, जो फसलों और कटाई के लिए एक अच्छा समय है। कड़ाके की ठंड के बाद इस त्योहार को वसंत का पहला दिन, फसल काटने का समय माना जाता है। चूंकि भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यह समझ में आता है कि यह त्योहार भारतीयों के दिलों में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माता सरस्वती प्रकट हुई थीं, इसलिए इस दिन बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। मां सरस्वती को विद्या एवं बुद्धि की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती से विद्या, बुद्धि, कला एवं ज्ञान का वरदान माना जाता है। इसलिए लोगों को इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और पीले फूलों से देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। इतिहासकारों और विद्वानों का मानना है कि वसंत पंचमी का दिन हमें पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया। पर जब 17वीं बार वे पराजित हुए तो मोहम्मद गौरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और उनकी आंखें फोड़ दी। इसके बाद की घटना तो जग प्रसिद्ध ही है। मोहम्मद गौरी ने मृत्युदंड देने से पूर्व उनके शब्द भेदी बाण का कमाल देखना चाहा। पृथ्वीराज के साथी कविचंद बरदाई के परामर्श पर गौरी ने ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट मारकर संकेत किया। तभी चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को संदेश दिया, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान पृथ्वीराज। चौहान ने इस बार भूल नहीं की। उन्होंने तवे पर हुई चोट और चंद बरदाई के संकेत से अनुमान लगाकर जो बाण मारा वह मोहम्मद गौरी के सीने में जा ढंसा। इसके बाद चंद बरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे के पेट में छुरा भोंककर आत्म बलिदान दे दिया। 1100 ई यह घटना भी वसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी। सिखों के लिए बसंत पंचमी के दिन का बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह हुआ था। इसलिए सिख भी बसंत पंचमी को हर्षोल्लास से मनाते हैं। वसंत पंचमी हमें गुरु राम सिंह कूका की भी याद दिलाती है। उनका जन्म 1816 में वसंत पंचमी पर लुधियाना के भैणी ग्राम में हुआ था। कुछ समय वे महाराजा रणजीत सिंह की सेना में रहे, फिर घर आकर खेतीबाड़ी में लग गए। पर आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने के कारण इनके प्रवचन सुनने लोग आने लगे। धीरे धीरे इनके शिष्यों का एक अलग पंथ ही बन गया, जो कूका पंथ कहलाया। गुरु राम सिंह गोरक्षा, स्वदेशी, नारी उद्धार, अंतरजातीय विवाह, सामूहिक विवाह आदि पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने भी सर्वप्रथम अंग्रेजी शासन का बहिष्कार कर अपनी स्वतंत्र डाक और प्रशासन व्यवस्था चलाई थी। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर भैणी गांव में मेला लगता था। 1872 में मेले में आते समय उनके एक शिष्य को मुसलमानों ने घेर लिया। उन्होंने उसे पीटा और गोवध कर उसके मुंह में गोमांस ठूंस दिया। ये सुनकर गुरु राम सिंह के शिष्य भड़क गए। उन्होंने उस गांव पर हमला बोल दिया, पर दूसरी ओर से अंग्रेज सेना आ गई, अतः युद्ध का पासा पलट गया। इस संघर्ष में अनेक कूकावीर शहीद हुए और आहस्त पकड़ लिए गए। इनमें से 50 को 17 जनवरी 1872 को मलेरकोटला में तोप के सामने खड़ा कर उड़ा दिया गया। शेष 18 को अगले दिन फांसी दी गई। 2 दिन बाद गुरु राम सिंह को भी पकड़कर बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया। 14 साल तक वहां कठोर अत्याचार सहकर 1885 ई में उन्होंने अपना